क्या हाल चाल है? कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब बढ़िया होगा साहब, सब चकाचक होगा, सब मस्त होगा। आज के इस वीडियो में ना मेरे हाथ एक ऐसी बात लगी है और मेरा मानना है यदि आप इस रास्तों पर चलना शुरू कर देते हो, इस बात को समझ जाते हो, तो एक बड़ी ही भयंकर लेवल की खुशी हाथ लगेगी और एक ऐसा सूत्र हाथ लगेगा जिस पर यदि आप चलते हो तो जीवन में मोक्ष घटित हो जाएगा। जीते जी साहब, बहुत अद्भुत बात है ये। मैं किसी का लेक्चर सुन रहा था, वहां से मेरे को ये बात मिली और इसमें मैं अपनी कुछ बातों को ऐड करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा और बहुत छोटा वीडियो रखने वाला हूं मैं ये, कि जब चीजें इन परफेक्शन से परफेक्शन की ओर बढ़ती हैं ना, तो जीवन में मोक्ष घटित हो जाता है। कि पहली बार जब परमात्मा ने किसी फूल को बनाया होगा तो शायद मेरे को लगता है वो बेढंगा होगा, बट परमात्मा ने उस फूल को परफेक्शन की ओर धकेला होगा और जब उस फूल ने अपने परफेक्शन को पाया होगा तो वो फूल मोक्ष को उपलब्ध हो गया होगा। बात समझिएगा, परफेक्शन में एक आनंद है। जब आप गलत रास्ते से सही रास्ते पर चलने का निश्चय करते हो तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो परफेक्शन की ओर, अपने आप को सुधारने की ओर, तो आप धीरे धीरे मोक्ष की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हो। बात समझिएगा साहब, बहुत ही सुंदर दृश्य है आसपास का, क्योंकि सारी चीजें परफेक्ट हैं, क्योंकि इसको एक परफेक्ट आदमी ने बनाया है। आदमी कह ले, परमात्मा कह ले, अस्तित्व कह ले, कुछ भी कह लो, एक परफेक्ट आदमी का बनाया हुआ ये आसमान है, एक परफेक्ट आदमी का बनाया हुआ ये शरीर है। उसने एक जरा सा छिद्र बंद कर दिया होता ना इस शरीर में, तो इंसानों का जीना दूभर था। जरा सी एक नाक नहीं बनाई होती, जरा सी एक आंख नहीं बनाई होती, जरा सी जो हजारों न्यूरॉन्स हैं उनमें से एक न्यूरॉन्स को कम कर दिया होता, एक नसनाड़ियों को कम कर दिया होता, इधर से उधर कर दिया होता, तो इंसान का अस्तित्व नहीं रहता। गेम समझ रहे हैं? तो एक परफेक्ट आदमी का बनाया हुआ एक परफेक्ट संसार है ये, देखें इसको। तो परफेक्शन अपने आप में ही मोक्ष है और परफेक्शन अपने आप में ही एक परमानंद की स्थिति है। कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं है। मोक्ष, स्वर्ग, वैकुंठ लोक, बुद्ध की बातों पर यह बात बड़ी ही सटीक बैठती है कि जीते जी यदि मोक्ष पाना होना तो इम्परफेक्ट तुम हो। सब इम्परफेक्ट हैं। बुद्ध भी एक समय इम्परफेक्ट थे, लेकिन परफेक्शन की ओर उन्होंने अपना कदम रखा और परफेक्शन को पाया और बुद्ध हो गए। जैसे इम्परफेक्शन एक सोई हुई रात हो, काली अंधेरी रात होती है ना, और परफेक्शन सूर्य का उजाला हो जैसे। तो हमेशा अंधेरे से जो उजाले का सफर होता है वो जीवन में परमानंद ला देता है, जीवन को सौंदर्य से भर देता है, जीवन में मोक्ष घटित कर देता है। तो यदि आप गलत रास्ते पे चल रहे हो, जीवन में कुछ दुख घटित हुआ है, जीवन में कोई सफरिंग है, पेन है, कुछ भी हो, चीजों को हमेशा उसकी परफेक्शन की दिशा की ओर लेकर के चलो, क्योंकि परफेक्शन में ही परमानंद है, परफेक्शन में ही मोक्ष है और परफेक्शन में ही सुंदरता है। सभी चीजें परफेक्शन की ओर बढ़ रही हैं। आदमी जन्म पाता है, एक बच्चा जन्म पाता है, जन्म पाने के साथ वो परफेक्शन की ओर बढ़ना शुरू कर देता है कर्मों के आधार पर। मेरा मानना है कि वो आदमी बनता है, कुछ समझ इकट्ठा करता है, समझ के आधार पर गलत सही काम करता है, लेकिन उसको पता है कि अंततः मेरे को सही काम करना है, क्योंकि सही काम में ही मोक्ष रखा हुआ है। सही काम करने में मजा आता है, सही काम में एक आनंद रखा हुआ है। गेम समझ रहे हो आप? हर चीजें परफेक्शन की ओर बढ़ रही हैं, हर चीजें अग्रसित हो रही हैं परफेक्शन की ओर। जन्म हुआ तो मौत आएगी और मौत एक परफेक्शन को लेकर के मरेगी, फिर जो अगला जन्म पाएगा वो भी एक परफेक्शन की ओर कदम होगा। तो हर चीजें परफेक्शन की ओर जा रही हैं और जब अल्टीमेट परफेक्शन उपलब्ध हो जाता है ना, अल्टीमेट सौंदर्य उपलब्ध हो जाता है ना, तो चीजें विलीन हो जाती हैं। होती तभी भी हैं लेकिन विलीन हो जाती हैं। जैसे आकाश है और है भी नहीं, किस आधार पे आप प्रमाणित करोगे कि ये आकाश है? तो बात समझने की कोशिश करें। यदि आप अपने जीवन में अल्टीमेट सुख चाहते हो, अल्टीमेट प्रसन्नता चाहते हो, तो हमेशा परफेक्शन की ओर कदम बढ़ाते जाओ, हमेशा परफेक्शन की ओर भागते रहो। जीवन में दुख है तो प्रयास करो कि दुख से निवृत्ति का रास्ता खोजा जाए
और जैसे जैसे आप दुख की निवृत्ति करते जाओगे वैसे वैसे परफेक्शन हाथ लगती जाएगी, वैसे वैसे जीवन में परमानंद घटना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे जीवन की तकलीफें गिरती जाती हैं वैसे वैसे आनंद बरसने लगता है जीवन में प्रसन्नता आती है। समझ रहे हो आप? तो आई होप कि जो भी मैंने थोड़ी बहुत बातें की हैं उसे आपने समझा होगा। मैंने पूरा प्रयास किया आपके सामने इस बात को रखने का। आसपास देखें, सारी चीजें परफेक्ट हैं। एक चींटी भी बनाता है तो उसमें कोई इनपरफेक्शन छोड़ता ही नहीं है। तो साहब ठीक है, नमस्कार।